अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। एक जानिब तो पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश तीसरा और आखिरी टी20 मैच चल रहा है और इस सीरीज को लेकर जो 3 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल थी, ये सीरीज बांग्लादेश पहले 2 मैचेस जीतकर अपने नाम कर चुका है और पाकिस्तान को 3 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब आखिरी मैच खेला जा रहा है। लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान अपना तीसरा और आखिरी मैच बचा पाएगा या नहीं, इस पर तो बात करेंगे आज के शो में कि पाकिस्तान टीम के साथ क्या हुआ। लेकिन एक और खबर आ रही है, वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के हवाले से जो आज ढाका में इजलास हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने उसमें शिरकत की। तमाम मेंबरान ने उसमें शिरकत की है, लेकिन खबर यह है कि यह इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया है। भारत ने भी इस इजलास में शिरकत की है। एशिया कप के बारे में भारत कुछ दिन बाद बताएगा, यानी कि आज भी उसकी जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया गया। एशियन क्रिकेट की सालाना जनरल मीटिंग और मुख्तलिफ उमूर पर फैसले मौखिर कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि चेयरमैन पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने जब गुफ्तगू की है मीडिया से, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है। तमाम मेंबरान ने काउंसिल इजलास में शिरकत की है और यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जल्द हमें शेड्यूल के हवाले से आगाह कर देगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आगाह करने के बाद तमाम मामलात बता दिए जाएंगे। बड़े खुशगवार माहौल में तमाम इशूज पर बात हुई है, यह कहा गया मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। पहले तो यह था कि भारत इजलास में शिरकत ही नहीं करेगा, लेकिन भारत ने इजलास में शिरकत की है, लेकिन शेड्यूल नहीं बताया, कुछ वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं दी। आज भी मुबहम सी बात की है और यूं बेनतीजा इजलास खत्म हुआ है। लेकिन देखते हैं कि आगे चलकर क्या तय पाता है, किस तरफ मामला जाते हैं, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली रजा, उनसे बात करते हैं। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के हवाले से। पहले भारत कह रहा था शिरकत नहीं करेंगे, फिर शिरकत की, लेकिन आपके सामने मैंने खबर रखी जिसमें एक मुबहम सा फैसला हुआ है। कोई वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाज़ेह तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये कह रहा था कि हम जो मीटिंग है वो ढाका में करवाएंगे, लेकिन भारत जो उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ये मीटिंग जो है वो ढाका में हुई तो फिर हम एशिया कप का जो है बाकायदा तौर पर जो बाइकआउट कर देंगे। हम ढाका में मीटिंग नहीं चाहते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि दीगर बोर्ड्स को भी जो अपने साथ इन्होंने मिलाया हुआ था, लेकिन फाइनली जो है मोहसिन नकवी साहब ने ढाका में ही मीटिंग करवाई। और ये बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ढाका में ही मीटिंग हुई और उसके बावजूद तमाम तर बोर्ड्स ने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि इंडिया ने भी जो है इस मीटिंग के अंदर शिरकत की, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बात हो सकती है। सेकंड जो बात आप कह रहे हैं एशिया कप के हवाले से, बिल्कुल इजलास जो है एशिया कप का खत्म हो गया और बेनतीजा जो है ये चीज जो है खत्म रही। और उस तरीके से जो हम चाह रहे थे कि सबको पता था कि इजलास भी होना है, सबको पता था कि मीटिंग भी होनी है, और एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी करके नहीं आया था, बल्कि पैनिकली उन्होंने जो इसमें शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकी तमाम तर बोर्ड्स को जो है इसके लिए एग्री कर लिया था कि आप तमाम तर बोर्ड जो है इसमें शिरकत करें, तो फिर मजबूरन तौर पर जो है भारत को भी जो है इसमें शिरकत करना पड़ी। तो मुझे लगता है कि भारत जो है अब दोबारा से इस इजलास से निकल कर गया, फिर से अपनी गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट से जो डिसीजन होगा वो पूछ कर जो है वो बताएंगे। क्योंकि एशिया कप के पहले कुछ मामला फिर बेहतर लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये लास्ट दिनों में संडे को आपके लेजेंड्स का मैच था, लेजेंड्स ने जो आपको मैच खेलने से इनकार कर दिया। फिर उससे पहले अगर आप बात देख लें तो हॉकी की टीम पाकिस्तान ट्रैवल कर रही थी, पाकिस्तान ने हॉकी की टीम के लिए मना कर दिया। तो एशिया कप के लिए फिलहाल तो कुछ अच्छे तासुरात नहीं दिख रहे हैं। सही है। अच्छा, लेकिन इजलास शेड्यूल के हवाले से अभी भारत क्यों नहीं बता पा रहा अली? क्या कोई भारत ये चाहता है कि इसको किसी और वेन्यू पर ले जाया जाए, या फिर उसकी सोच आपको क्या नजर आ रही है एशिया कप को लेकर? भारत क्यों इस तरह के मामलात कर रहा है? देखिए, वेन्यू तो सिंपल है। पहले भी ऐसा हुआ था कि इंडिया को 2 बार पहले भी जो है वो सदारत मिली थी कि आप जो है इसको होस्ट कर ले एशिया कप को, लेकिन उन्होंने जो एशिया कप बाहर शिफ्ट कर दिया था, दुबई उन्होंने करवा दिया था। तो एशिया कप के वेन्यू को लेकर वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं रहते कि हम इसको इंडिया में करवाएं। वेन्यू के लिए उनको कोई इशू नहीं होने वाला, वो दुबई में भी इजीली करवा सकते हैं या इसको श्रीलंका भी शिफ्ट कर सकते हैं। मेन मसला जो है वो उनकी गवर्नमेंट का इशू है। वो इस वक्त ये देखना चाह रहे हैं कि यार हमें किस किस्म का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि जो लेजेंड्स का मैच था उससे इसका बड़ा डीपली कनेक्शन था और ये मीटिंग भी तभी थोड़ा सा लेट रखी गई थी ताकि इंडिया लेजेंड्स और पाकिस्तान लेजेंड्स जो है वो एक बार आपस में मैच खेल ले और हम ये रिएक्शन नोट कर लें कि जो फैंस की तरफ से इंडिया के स्पेशली जो रिएक्शन आता है वो कैसा रिएक्शन आता है। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई जो इस मीटिंग के बाद भी जो उनका मीडिया है उसका रिएक्शन देखेगा, फिर उनकी आवाम का रिएक्शन देखेगा और गवर्नमेंट ने जो है फाइनल अप्रूवल देनी है। बीसीसीआई के हाथ में इतना कुछ नहीं है। अगर बीसीसीआई के हाथ में कुछ होता तो आज आपके सामने शेड्यूल आ चुका होता।
सही है। अच्छा अली, अगर एशिया कप होता है, जैसे हमने देखा कि अभी वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में भी ऐसा हुआ, और फिर पाकिस्तान ने, जैसे आपने खुद भी कहा कि हॉकी टीम वहां पर नहीं भेज रहे, तो अगर एशिया कप होता है तो फिर आप नहीं समझते कि शायद पाकिस्तान और भारत का जो मैच है एशिया कप में, जो शेड्यूल होगा, अगर एशिया कप होता है तो जाहिर सी बात है इन दोनों टीमों का भी मैच होगा, आपको लगता है कि ये भी खतरे में है? नहीं, अगर एशिया कप जो वो हो जाता है तो फिर जारी बात है बीसीसीआई इस चीज को एग्री करेगा। ये जरूर है कि लेजेंड्स ने एक गलत मिसाल कायम की है वहां पर मेन टाइम पर जाकर मैच से मना कर देने की। यहां पर ये होता है कि जो सोनी स्पोर्ट्स है इसने एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टिंग की डील साइन की हुई है, और सोनी स्पोर्ट्स जो मेन खड़ा हुआ है अगले 7 एशिया कप्स की इन्होंने जो है पैसे भरे हुए, जो कि हजारों करोड़ रुपए इन्होंने भर दिए। और वो जब उन्होंने इस टाइम पर ये पैसे भरे थे तब जय शाही जो है वो एशियन क्रिकेट जो है वो सदर थे। तो इसी बेस के ऊपर जो है वो खड़े हुए कि भाई एशिया कप होगा और इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, तभी हमने इतने ज्यादा पैसे भरे हुए हैं। अगर एशिया कप होता है और मेन टाइम के ऊपर इंडिया जो है मना कर देती है कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो फिर तो ब्रॉडकास्टर ही आपका जो है वो बिल्कुल ही उसके पास पैसे खत्म हो सकते हैं, वो बिल्कुल ही एक कंगाल हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एशिया कप जो है वो हो जाता है और फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच आपस में नहीं हो पाएगा, ये लेजेंड की तरह वो आखिर में मना कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती। आपको नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है? अच्छा चले, आप कुछ बात करते हैं उस पर। मौजूदा जो इस वक्त सीरीज़ जारी है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जिसका नतीजा सामने आ चुका है और पाकिस्तान को इसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश ने ये सीरीज़ अपने नाम कर लिया है। क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अली, कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से इतने बुरे तरीके से हार रहा है? देखिए, बांग्लादेश जो है ना, जब भी कोई टीम ट्रैवल करती है तो सबसे जो बड़ा मसला आपको वहां बांग्लादेश में फेस करना पड़ता है वो स्लो विकेट्स का मसला है। बांग्लादेश की इसीलिए जो T20 की टीम है अभी रिसेंटली जरूर श्रीलंका में जीती है, लेकिन को बड़ी जो है वो तरक्की हासिल नहीं कर पा रही, क्योंकि बांग्लादेश जो वो स्लो विकेट्स पे बहुत ज्यादा इंहिसार करता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने भी जब वहां ट्रैवल किया था वो भी T20 सीरीज हार कर आए हुए हैं, न्यूजीलैंड ने भी वहां पर सीरीज हारी हुई है। तो पाकिस्तान की टीम वैसे तो मुझे लग रहा था कि बड़ी अच्छी हुई हुई, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश से टूर किया था तो पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से जो है 3-0 कर दिया था। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल कंडीशंस आई है तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों के जो वो हाथ फूल गए हैं, उनसे वहां पर रन्स हो ही नहीं रहे हैं। स्पेशली अगर आप बात कर लें जिस तरीके से हसन नवाज की आप बात कर लें, लगातार वो अंडे पे अंडा जो है वो लिए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी उन्होंने जो 3 अंडे लिए, यहां पर भी जो वो 2 डक्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसको मुश्किल कंडीशन में खेलने के लिए समझना पड़ेगा कि हमने मुश्किल कंडीशन को कैसे फेस करना है। पाकिस्तान की टीम बुरे तरीके से बांग्लादेश में जाके एक्सपोज हो गई है, बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस जीत बात करते हैं कि क्या हुआ पाकिस्तान टीम को। आज तीसरा और आखिरी T20 मैच तो इस वक्त जारी है, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान सीरीज हार चुका है। इस सीरीज हारने की वजूहात पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।